हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे जो है लगातार कमेंट्स करके ये पूछते थे कि सर एसएससी एमटीएस की जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो फाइनली आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो गया है और आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका कब आएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहेगा, फ़ी कितना लगने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा और साथ ही साथ एमटीएस का सिलेबस जो है क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए, एसएससी एमटीएस का ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है ये आपका 22 मार्च 2022 रखा गया है। यानी 22 मार्च 2022 से जो है आप एमटीएस का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट डेट के बारे में। तो देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 30 अप्रैल 2022 रखा गया है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है ये आपका 30 अप्रैल 2022 रखा गया है। एमटीएस का जो एडमिट कार्ड है ये आपका जून 2022 में रिलीज़ किया जाएगा। एमटीएस का जो पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा ये आपका जून 2022 में लिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो एक कैंडिडेट्स मस्ट बी आइदर ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर मैं बिहार से हूँ तो क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंडिया में अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न रहता है वो एज लिमिट को ही लेकर रहता है। तो देखिए, जो आपका एज काउंट किया जाएगा ना वो आपका 1 जनवरी 2022 से जो है आपका एज काउंट किया जाएगा। यानी मिनिमम एज जो इसमें रखा गया है वो आपका 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम जो एज रखा गया है वो आपका 27 वर्ष रखा गया है। यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसके बाद जो है वो नहीं होना चाहिए। वहीं अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है अलग अलग एज रिलैक्सेशन आपका यहाँ पर दिया गया है। ये जो आपका एज लिमिट है ना, ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स वालों के लिए जो है ये एज लिमिट निर्धारित किया गया है। जैसे कि डिफरेंट कैटेगरी के लिए जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे कि एससी और एसटी कैंडिडेट्स वालों को जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन में छूट दिया गया है। ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को जो है 3 साल का छूट दिया गया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जो है 10 साल का छूट दिया गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी में ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को जो है 13 साल का छूट दिया गया है। तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो है एज रिलैक्सेशन आपका यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और ईएसएम कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 30 अप्रैल है। और 30 अप्रैल से पहले जो है आपके पास कास्ट ये सर्टिफिकेट जो है होना अनिवार्य है। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तो जब आपका डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें जो आपको जनरल के रूप में जो है काउंट किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो देखिए, अगर आप मेल में अगर आप जनरल, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ओबीसी से अगर आप आते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 100 रुपये चार्ज करना होगा। वहीं अगर आप एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी में कोई भी चार्ज करना नहीं है। यानी आपको जो है यहाँ पर 0 रुपया लगने वाला है। और कोई भी वुमेन कैंडिडेट्स है, वुमेन कैंडिडेट्स में अगर आप जनरल से आती हैं या किसी भी कैटेगरी से आती हैं तो आपको जो है कोई भी फ़ी पे करना नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, इसमें जो आपका 3 तरह से जो है सिलेक्शन किया जाता है। पहला जो होता है पेपर होता है 1 होता है, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। सेकंड जो पेपर होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और थर्ड जो होता है वो आपका डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। जनरली इसमें आपके जो है 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 4 सेक्शन कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका जनरल इंग्लिश हो गया, सेकंड आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको आप मैथ बोलते हैं, यहाँ से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस से जो आपके प्रश्न यानी जीके जीएस से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके हर सेक्शन से जो है 25-25 प्रश्न पूछा जाता है। यानी जनरल इंग्लिश से जो है आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एक प्रश्न के लिए जो है आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो है आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से जो है आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से जो है आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात कर लूँ तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और नंबर ऑफ मार्क्स की अगर मैं बात कर लूँ तो 100 मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन के बारे में, यानी इस एग्ज़ाम के लिए जो है आपको कितना समय दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि टायर 1 का एग्ज़ाम के लिए जो है आपको 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे जो है आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 1 जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा। यानी एक क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके आपके 4 ऑप्शन रहने वाला है। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपका पेपर 1 रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं। तो देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि इस एग्ज़ाम में जो आपका 0.25 मार्क्स जो है निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें आपका शॉर्ट एसे या फिर लेटर से जो आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स की अगर मैं बात कर लूँ तो 50 मार्क्स का जो है ये आपका एग्ज़ाम रहता है। जिसमें टाइम ड्यूरेशन आपको कितना समय दिया जाता है तो 30 मिनट जो है आपको इसमें दिया जाता है। और जो आपका पेपर 2 होता है ना वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, जो कि पेन एंड पेपर मोड होता है। यानी जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा जो आपका पेपर 2 है वो आपका ऑफलाइन मोड में जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये कन्फ्यूज़न जो है आपका दूर हो गया होगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर जो मेरा पेपर 2 होगा क्या मैं सिर्फ उसको हिंदी या फिर इंग्लिश में ही दे सकता हूँ? तो ये आपका गलत है सजेशन। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं ना उनमें से आप किसी भी लैंग्वेज में जो है वो आप पेपर 2 जो है वो दे सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये आपका पेपर 2 होता है ना ये मात्र आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और इसमें जो मिनिमम जो आपका मार्क्स रखा जाता है वो आपका 20 मार्क्स रखा जाता है। 20 मार्क्स जो है आपको लाना अनिवार्य है। और जो आपका मेरिट तैयार किया जाता है ना वो आपका पेपर 1 के मार्क्स के आधार पर ही जो है आपका मेरिट तैयार किया जाता है। क्योंकि पेपर 2 जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि पेपर 2 जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए जो आपका पेपर 1 होगा उसका सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का आपका ये सिलेबस रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके ये सिलेबस रहेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के जो आपका ये सिलेबस रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस के जो है आपका ये सिलेबस रहने वाला है, जिसका वीडियो जो है आपको कल सुबह 10 बजे जो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। जिसमें आपको पेपर 1 का सिलेबस के बारे में ब्रीफली से बताया जाएगा कि कहां कहां से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक करके जो है सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके जो है ज़रूर पूछ लीजिएगा। और इसी तरह पल पल के अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।